Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the human heart discharge 80 ml of blood at each beat against pressure of 0.1 millimeter of mercury. What is the power of the heart assuming that the pulse frequency is 75 beat per minute? Density of the mercury given कर रखी है alright and we have given the four options. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों आप key concept क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर क्या बताना है? पावर कैलकुलेट करके बताना है. पावर ऑफ द हार्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है ना. बच्चों पावर किसके इक्वल होता है? पावर को हम डिफाइन करते थे कि पावर होता है रेट ऑफ वर्क, W/T के इक्वल होता है. ठीक है. और वर्क किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, ये लिख सकते हैं. क्वेश्चन में बोला गया देखिए डिस्चार्ज 80 ml ऑफ ब्लड, 80 ml ब्लड डिस्चार्ज कर रहा है एट ईच बीट अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके, फोर्स को देखें हम यहाँ पर प्रेशर के टर्म में डिफाइन करेंगे. फोर्स किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो हम तो फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया. तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. फोर्स को मैंने प्रेशर इंटू एरिया लिख लिया. अभी एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी? आपकी वॉल्यूम हो जाएगी. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए पीवी डिवाइड बाय टी के इक्वल. ठीक है. ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से पावर हो जाएगा. ठीक है. ये पावर है बेसिकली. ठीक है. इसको मैं पी डब्ल्यू लिख लेता हूँ. ये क्या है आपका? यहाँ पर ये आपका पी प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है. अब बच्चों देखिए ठीक है. अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर व्हाट इज द पावर हार्ट एज्यूमिंग दैट द पल्स फ्रीक्वेंसी 75 बीट पर मिनट. ठीक है. पर मिनट में आपकी कितनी 75 बीट कर रही है. ठीक है. तो देखिए बच्चों आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लेंगे. सबसे पहले आपका क्या यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर देखिए कितना होगा? प्रेशर आपका रो जी एच के इक्वल होता है. प्रेशर किसके इक्वल होता है? रो जी एच के. रो के डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होगा? 13.6 इंटू 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है. ये तो आपका रो की वैल्यू होगी. इंटू जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप यहाँ पर 9.8 कर लीजिए. इंटू एच, एच क्या होगी? हाइट. ठीक है. और ये आपको गिवन कर रखा है देखिए प्रेशर ऑफ 0.1 ml ऑफ 0.1 mm ऑफ मरकरी. 0.1 mm ऑफ मरकरी को आप लिख सकते हैं 0.1 mm को एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -3. तो ये तो आपका क्या आ गया? प्रेशर आ गया. इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन करके कितनी 80 ml बोल रखा है. कितना बोल रखा है? 80 ml. ठीक है. इसको भी देखिए हम 80 ml, ml को पहले आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा. और 1 लीटर को आप 10 to the power -3 मीटर क्यूब लिख सकते हैं. तो 10 to the power -3 इंटू -3 -6 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं. डिवाइडेड बाय आपका टाइम, टाइम देखिए 75 बीट पर मिनट बोला है ना. तो 75 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए. पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो जाएंगे. ठीक है. ये आ जाएगा यहाँ से. और बच्चों देखिए इस टर्म को अगर हम यहाँ पर से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू देखिए बच्चों कितनी आती है. इसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए 13.6 इंटू अगर आप 9.8 करें यहाँ पर. ठीक है. ये देखिए 13.6 इंटू अगर आप 9.8 करें तो ये वैल्यू आपकी 133.28 के इक्वल आ रही है. कितनी आ रही है? 133.28 के इक्वल. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपका 0.1 इंटू 80 अगर मैं करूंगा तो 8 आ जाएगा. 8 इंटू 75 करूंगा तो 75 अट्ठा 600, 600 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. इंटू देखिए 10 to the power 3 है, 10 to the power -3 है. तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. 10 to the power -6 आपका पीछे बच गया. ठीक है. डिवाइडेड बाय आपका नीचे कितना? 60. ठीक है. 60 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा. और इस 10 को 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 to the power कितना हो जाएगा? -5 के इक्वल हो जाएगा. इतना 10 to the power -5. ठीक है. ये लिख सकते हैं. ऑलराइट. और ओके. और इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ से? ये आपका 133.28 इंटू 10 to the power -5 के इक्वल आ रहा है ना. इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1.33. ठीक है. इंटू 10 ओके 10 to the power कैलकुलेशन तो ठीक ही किया ना. इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा आपका? -3 वाट के इक्वल हो जाएगा. ये इसका आंसर होना चाहिए बच्चों. दिस शुड बी द आंसर. यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? ये इसका आंसर होना चाहिए. ये इसका आंसर होगा. ठीक है. 1.33 इंटू 10 to the power -3 वाट. ये तो देखिए बच्चों आपको किसी ऑप्शन पे क्या कर रखा है? गिवन नहीं किया हुआ है. ठीक है. तो इसका आंसर डी ऑप्शन पर नन है ना. तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार फिर से देखिए. वॉल्यूम 80 ml थी. 80 ml को क्या लिख सकते हैं? 80 इंटू 10 to the power -6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है. मरकरी 0.1 मिलीमीटर थी तो 10 to the power -3 कर लिया. रो आपका ठीक है 13.6 इंटू 10 to the power 3 के इक्वल होता है. जी की वैल्यू 9.8. ठीक है. वॉल्यूम भी आपकी ठीक है. ठीक है. ये आपका 60 बीट्स 75 बीट्स पर मिनट बोल रहा है. तो 75/60 ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. तो ये डी ऑप्शन ही क्या होगा इसका? राइट हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.